नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन खबरों का जो शो के दरमियान आज हम आपको दिखाने वाले हैं। 10 में दम में सबसे पहले बात होगी सबसे बड़ी खबर की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। इजराइल ने अब खुलेआम कह दिया कि जब तक आतंकवाद का वो जड़ से उस इलाके से सफाया नहीं कर देता वो नहीं रुकने वाला है। बताएंगे आपको इसके पीछे की पूरी खबर क्या है। इसके बाद बात होगी चीन की, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अब एक ऐसी टीम बनाने की जरूरत है जो आने वाले ऐसे महामारी पर नजर रख सके और चीन की गतिविधियों पर बहुत पैनी निगाह टिका सके। बताएंगे आपको चीन क्यों फिर से बार सवालों के घेरे में है। इसके अलावा बातचीत होगी साइक्लोन की। जी हां, चक्रवाती तूफान जो कर्नाटक और केरल के तटवर्ती इलाकों में पहुंच चुका है और कभी भी टकरा सकता है, जिसकी रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो क्या इसके लिए तैयारी की गई है और इस तूफान के बारे में इससे कितना नुकसान हो सकता है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल से खबर। लेकिन शुरुआत करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे जवाब के साथ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच इजराइल ने अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा कर दिया और अपने अर्धसैनिक बलों के साथ साथ टैंक और मिसाइलों का रुख भी फिलिस्तीन और हमास की तरफ मोड़ दिया। और इसके साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता उसकी लड़ाई नहीं रुकेगी और वो आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा और इजराइल में शांति की स्थापना भी उसके करके रहेगा वो। आतंकियों पर इजराइल का वार। इजरायली ऑपरेशन से डरे हमास के आतंकी। चुन चुन कर हमास के आतंकियों का सफाया। इजरायली हमले में हमास के 30 आतंकी खलास। इजरायली मॉडल के आतंक पर आखिरी प्रहार। इजरायली हमले में आतंकी संगठन हमास के कब्जे वाला गाजा पट्टी इलाका मलबे में तब्दील हो चला है। अगर गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं तो वहीं इजरायली एयरफोर्स 600 से ज्यादा बार गाजा पट्टी और आसपास के इलाकों में बमबारी कर चुकी है। हमास के आतंकियों को लेकर इजराइल का रुख कितना आक्रामक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपने टैंक और थल सेना जंग में उतार दी। लिहाजा आतंकी संगठन हमास और फिलिस्तीन के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये वो इजराइल है जो चुन चुन कर अपने दुश्मनों से बदला लेता है और उनकी कब्रें बनाकर उन्हें वहीं जमींदोज कर देता है। ये वो इजराइल है जो दुश्मनों के घर में घुसकर आतंकियों पर वार करता है। ये वो इजराइल है जिसके पास दुनिया का सबसे घातक और बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम। बता दें, हमास के आतंकियों ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में एक दो नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा रॉकेट एक साथ दागकर दम दिखाने की कोशिश की। हमास के इस कायराना हमले में कई इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गईं। हालांकि इजराइल ने हमास के ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही बर्बाद करके उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। हालांकि बदले की आग में जल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आतंकी संगठन हमास को गंभीर नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה.
ने करीब 1600 रॉकेट से हमले करके इजराइल की नाक में दम करने की कोशिश की, लेकिन शायद हमास ये भूल चुका था कि वो फौलाद से टकराने की गलती कर रहा है। आतंकी संगठन हमास का अंत करने के लिए इजरायली सेना ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना की घातक टैंक गाजा सीमा पर आग उगल रहे हैं। वहीं इजराइल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को चुन कर तबाह कर रहे हैं और हमास के खिलाफ हमले को तेज करने के लिए इजराइल ने 9000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है, क्योंकि इजराइल को आशंका है कि हमास के आतंकी जवाबी हमला कर सकते हैं। इजराइल की बमबारी में गाजा में कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई, जिनमें करीब 31 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। वहीं इजराइल में भी 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 साल का बच्चा और एक सैनिक शामिल है। इजरायली सेना ने बताया कि इस अभियान में 160 फाइटर विमानों ने 40 मिनट में 80 टन विस्फोटक गिराए और सुरंगों के उस जाल को भी तहस नहस कर दिया जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकी करते थे। ऐसा लग रहा है कि सीजफायर की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें तेज होने से पहले ही इजराइल गाजा में हमास आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा तबाह कर देना चाहता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चेतावनी से साफ है कि इजराइल हमास के आतंकियों को छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल सिर्फ आसमान से ही नहीं बल्कि जमीन से भी हमास के आतंकियों को तबाह करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल को अमेरिका का भी साथ मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अपनी हिफाजत का पूरा हक है। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. इसके मायने बिल्कुल साफ हैं। इजराइल अब ज्यादा तेज और खतरनाक तरीके से हमास के खिलाफ हमले करेगा, लेकिन हमास पर हमले को लेकर इजराइल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और गाजा में हुए हवाई हमले को लेकर कई मुल्क इजराइल की निंदा कर रहे हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि हमास छोटे बच्चों की आड़ में उस पर हमला कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या आतंक के खात्मे के लिए इजराइल मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 साल पहले जब चीन के वुहान से कोरोना वायरस निकला, तब दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कोरोना वायरस दुनिया भर में कितनी तबाही मचा सकता है। चीन इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, या यूं कहें कि चीन को पता था कि कोरोना वायरस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ये बात उसने अभी तक दुनिया को नहीं बताई है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा वैज्ञानिक समूह बनाया जाना चाहिए जो चीन की हरकत पर पैनी निगाह रख सके। अगर चीन ने इसे एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर इस्तेमाल किया है, तो आने वाले भविष्य में कुछ और ऐसे ही वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। तो क्या है चीन का और शी जिनपिंग का सीक्रेट प्लान, और इसके पीछे चीन का मकसद क्या है, एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। कोरोना पर हत्यारे चीन की चाल बेनकाब। वुहान लैब से कोरोना वायरस हुआ लीक। कई वैज्ञानिकों ने की जांच की मांग। पिछली जांच को लेकर उठ रहे सवाल। जांच टीम में चीन के थे आधे सदस्य। हत्यारे चीन की शैतानी हरकत से दुनिया मुसीबत में है। चोर चीन की नापाक साजिश से दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन हत्यारे चीन से हिसाब करने के लिए दुनिया एकजुट हो रही है। कोरोना महामारी का जिम्मेदार चीन के खिलाफ अब बिगुल बच चुका है। दुनिया के कई वैज्ञानिक चीन के खिलाफ कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीन के खिलाफ जांच पर सवाल उठाए हैं। हत्यारे चीन की नीयत पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी सवाल उठाए हैं।
वुहान वायरस को लेकर वुहान की पूरी लैब, बल्कि इसमें 2-3 बड़ी कंपनियों की भी जांच होनी चाहिए। आई एम एब्सोल्युटली विद द साइंटिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। 18 वैज्ञानिकों के समूह ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के वायरस का अटैक ना हो और उसको लेकर एक वैश्विक रणनीति बने। खासकर ये जांच किया जाना बेहद जरूरी है कि क्या कोरोना मानव निर्मित यानी लैब में बनाया वायरस है या नहीं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक पुख्ता और पूरी तरह से जांच खत्म नहीं हो जाए तब तक कोरोना लैब से वायरस निकला है या नहीं, इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। यही नहीं, जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस निकला है। चीन पर सवाल उठाने वाले वैज्ञानिकों में भारतीय मूल के वैज्ञानिक रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने भी कहा कि चीन के वुहान लैब से एक्सीडेंट के तहत कोरोना वायरस लीक हुआ है और इसकी जांच की जानी चाहिए। Well, there is, of course, the possibility of selection of certain bits of data and exclusion of others, and we can't tell. So what we needed to have was the records of all the scientists, for example, in that building, in the research facility, open to scrutiny without any modification, so that everybody can see what viruses were being manipulated, what was being done there, and so to have a proper view on what the work was that was going on, because they were clearly working on coronaviruses. हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने चीन पहुंचकर कोरोना वायरस के बारे में जांच की थी और बताया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ये कहा जा सके कि वुहान के लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया गया था। हालांकि चीन के ही कुछ वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट को अधूरा होने की बात कहकर खारिज कर दिया था, क्योंकि 313 पन्ने की रिपोर्ट में सिर्फ 4 पन्नों में वुहान लैब का जिक्र किया गया था और उस जांच टीम में आधे सदस्य चीन के ही थे। यही वजह है कि कोरोना साजिश की इस शक की सुई हत्यारे चीन की ही तरफ इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे भारत में इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और भारत पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को जीतने में लगा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण भारत में एक और खतरे की घंटी बज गई है। जी हां, साइक्लोन यानी कि चक्रवात टुकाते दक्षिण भारत के तट पर पहुंच चुका है। कर्नाटक और केरल के तटवर्ती इलाके इसके निशाने पर है और ये साइक्लोन, ये तूफान कभी भी इन तटवर्ती इलाकों में टकरा सकता है। वैज्ञानिकों की माने, मौसम विभाग की माने तो इस साइक्लोन की तूफान अभी 175 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है और अंदाजा लगाइए कि अगर इस रफ्तार के साथ ये दक्षिण भारत से टकराता है तो तबाही का आलम क्या होगा। हालांकि एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। एक तरफ कोरोना का जहर, वहीं दूसरी तरफ तोकाते तूफान का कहर। अभी देश कोरोना के कोहराम से उबर भी नहीं पाया, उससे पहले तोकाते ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। फिलहाल तोकाते तूफान की वजह से केरल में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं भी चल रही। इसकी वजह से केरल के कई जिलों को भारी नुकसान हुआ है। तबाही की ये तस्वीरें केरल की हैं, जहां कोझिकोड में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं मल्लपुरम में झमाझम बारिश हो रही है, जबकि त्रिशूर में भारी बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और तिरुवनंतपुरम में भी त्रिशूर की ही तरह तबाही मची हुई है। कोच्चि के हालात भी बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से पानी घरों में जा घुसा है। वहीं बारिश और आंधी की वजह से तिरुवनंतपुरम के एक पुल में दरार आ गई, जबकि अलापुझा में तोकाते तूफान के कहर का असर कुछ अलग ही दिख रहा है। समंदर की ये लहरें बता रही हैं कि यहाँ पहले जैसा माहौल नहीं है। ये लहरें तोकाते तूफान के आहट की गवाह हैं। वहीं कोच्चि समेत कई इलाकों में भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया और समुद्र में लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं।
जिसकी वजह से लोगों को समंदर के किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है। और भारी बारिश से मल्लपुरम के हालात तो बाढ़ जैसे हो चुके हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और कोझिकोड में चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। यहाँ पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश और आंधी की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तिरुवनंतपुरम भी इस तूफान से अछूता नहीं है। यहाँ तो भारी बारिश की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ घरों की दीवारों में दरार भी आ गई है। हालांकि केरल से अभी ये खतरा टला नहीं है और आने वाले कुछ घंटे मुसीबत भरे बने रहेंगे। इस समय ये जो डीप डिप्रेशन था वो आज सुबह साइक्लोन बन गया, यानी कल रात को ही साइक्लोन बन गया था और अब ये धीरे धीरे दोपहर तक सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और कल सुबह तक वेरी सीवियर साइक्लोन हो जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि केरल और लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश हो रही थी। कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जलभराव हो गया है। तो अभी भी अगले 24 घंटे क्रूशियल हैं केरल के लिए, क्योंकि उसमें हैवी रेन जारी रहेगी। वहीं कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर में फंसे 3 मछुआरों की जिंदगी रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाई। समंदर में मछली मारने पहुंचे मछुआरे इस आफत में फंस गए थे। हालांकि चक्रवाती तूफान तौकाते से टकराने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है। बीट फ्लड्स कभी आए थे कहीं, अर्थक्वेक, डिजास्टर रिलीफ, वी ऑलवेज स्टेप अप एंड वी आर एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम एंड हेलीकॉप्टर्स बोथ। तो इन दैट रिस्पेक्ट बहुत अलग रोल नहीं है ये, इस तरह का रोल लेना वे हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं एंड राउंड द क्लॉक इसे हमारे पास करने की क्षमता है एंड हम इसके लिए रेडी रहते हैं एंड वी आर टेकिंग इट ऑन। केरल के अलावा तौकाते और कई राज्यों में तबाही मचा सकता है, लेकिन तौकाते तूफान से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। इसके लिए महाराष्ट्र में भी तैयारियां पूरी कर ली गई। मुंबई में तौकाते के खतरे को देखते हुए लोगों को समुद्र तटों पर जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके साथ ही तेज रफ्तार से हवा भी चल रही है। यहाँ जुहू बीच पर फायर ब्रिगेड और लाइफ गार्ड की टीम मौजूद है। साइक्लोन तौकते का असर मुंबई में दिखने लगा। मैं इस समय जुहू चौपाटी पर हूँ। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है जो यहाँ पे आ रहे हैं आसपास, और फायर ब्रिगेड की टीम और लाइफ गार्ड की टीम यहाँ पे मौके मौजूद है। जुहू चौपाटी पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लाइफ गार्ड की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे मौके मौजूद है और लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है किसी को अंदर, और लोगों को दूर रखा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि जुहू चौपाटी का है। इसी तरह से मुंबई में जो चौपाटियां हैं, चाहे गिरगांव चौपाटी हो, अक्सा चौपाटी हो, दादर बीच हो, इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, सभी जगह पे अलर्ट जारी किया गया है। बीएमसी कर्मचारी हैं, लाइफ गार्ड की टीम है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम है। मैं इनसे बात करूंगा। ये बताइए किस तरह से अलर्ट हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं आप? सर पहले तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे बीच के ऊपर आ रहे हैं उन लोग को, मतलब बीच के ऊपर हम लोग किसी को आने नहीं दे रहे, और जो भी पूरा ये 6.5 किलोमीटर का बीच है उसके ऊपर हम लोग ने लाइफ गार्ड तैनात किए हैं। हर एक पॉइंट पे लाइफ गार्ड है। कोई भी व्यक्ति अगर बीच के ऊपर आता है तो उसको अलर्ट करते हैं कि साइक्लोन का वार्निंग है, इसकी वजह से आप यहाँ से बीच के ऊपर ना आइए। जबकि किसी भी खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमों को तैनात किया गया है, वहीं एक टीम को गोवा भी भेजा गया है। मुंबई या महाराष्ट्र के वेस्ट कोस्ट से लगभग पश्चिमी दिशा में 250 से 300 किलोमीटर दूरी पर है और इसके महाराष्ट्र की तरफ आने की संभावना आज रात या कल सुबह के बाद ही होगी। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, गुजरात, गोवा में भी इस तूफान का असर देखा जा सकेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 19 मई के बीच पूरी संभावना है कि तौकाते तूफान के दौरान 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के तेज होने के बाद हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी तटीय राज्यों को सतर्क कर दिया है। तौकाते तूफान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भी सतर्क हैं और हर पल पर नजर रखी जा रही है, जिससे जान माल के नुकसान को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।